हे एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की पूरी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड में ये है चाहते में क्या होने वाला है खास, चलिए बताते हैं। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है रुद्राक्ष के साथ, जो कि सारी प्रिपरेशन देखकर और देविका को वहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। प्रिशा यहाँ पर फ्लैशबैक में सोचती है कि कैसे उसने हॉल को बुक किया था होटल के और रोमांटिक डेकोरेशन का ऑर्डर दिया था, और कैसे उसने देविका को मैसेज करके रुद्राक्ष के फ़ोन से होटल में पहुंचने के लिए कहा। बाद में वो रुद्राक्ष को कॉल करती है और उससे माफ़ी मांगती है झूठ बोलने के लिए, और कहती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। देविका बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, इसीलिए प्लीज़ तुम ऐसे एक्ट करना कि ये सब कुछ तुमने प्लान किया है सरप्राइज़ उसके लिए। जब देविका उसे कॉल करती है तब रुद्राक्ष को ये सब समझ आ जाता है। यहाँ पर देविका कहती है कि रुद्र, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे। और यहाँ पर प्रिशा की बात रुद्र को याद आती है। वो यही बोलता है कि एक्चुअली मैं बिज़ी था ये सब की तैयारी करने में, और इसीलिए मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाया। और यहाँ पर प्रिशा रुद्र को मैसेज भी करती है कि प्लीज़ देविका के साथ अच्छे से बिहेव करना, ताकि वो सुबह की बात को भूल जाओ। यहाँ पर मैं तुम्हारा सॉन्ग बैकग्राउंड में बजता है और रुद्र के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्रिशा ही चल रही होती है। देविका यहाँ पर उसको बैक हक करती है और थैंक्स कहती है इतने ब्यूटीफुल सरप्राइज़ के लिए। कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ रुद्र कि तुमने मेरे लिए ये सब कुछ प्लान किया। मुझे कहा था प्रिशा भाभी ने कि तुम ज़रूर कुछ कर रहे होगे इम्पोर्टेंट, और वो सही थी। मैं ही पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या कुछ सोचने जा रही थी। थोड़े टाइम के बाद रुद्राक्ष घर पहुंचता है। प्रिशा उससे कहती है कि मैंने ये सब कुछ देविका के लिए किया, और उसे माफ़ी मांगती है। रुद्र उससे कहता है कि और मेरा क्या, मेरे दर्द का क्या, जो मुझे चीज़ें चुभती हैं उसका क्या, तुम हमेशा देविका के लिए ही क्यों सोचती हो। और वैसे भी तुम बताओ ना, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम कुछ क्यों नहीं कहती। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता, और तुमने ऐसा झूठ बोला, और अगर तुम्हें कल को कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहता। यहाँ पर प्रिशा उससे कहती है कि लेकिन देविका तुमसे प्यार करती है। रुद्र चिल्लाता है और कहता है कि लेकिन मैं देविका से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। इनफैक्ट मुझे देविका के बारे में कोई परवाह नहीं है, उसका जो होना है हो जाए। यहाँ पर रुद्र को प्रिशा धक्का देती है और गुस्से में कहती है कि सुनो, तुम्हें देविका से शादी करनी है। रुद्र कहता है कि तुम ये ड्रामा कब बंद करोगी, क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं कि ये शादी कभी नहीं होगी। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ तुम अपना प्यार मुझसे एक्सप्रेस क्यों नहीं करती। मुझे पता है कि तुम मुझे अभी भी प्यार करती हो। जैसे ही प्रिशा रुद्र को देख रही होती है, वो देखते हैं कि शैडो में अहाना और मिश्का के साथ एक बच्चा होता है, और ये देखकर उन्हें लगता है कि कहीं ये सारांश तो नहीं। और यही सोचते हुए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से रुद्र प्रिशा अहाना के रूम में चले जाते हैं, और प्रिशा सारांश सारांश चिल्लाने लगती है, उसे ढूंढने लगती है। अहाना उन्हें देखकर शॉक हो जाती है और कहती है तुम ये ड्रामा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें बताया ना कि सारांश अब इस दुनिया में नहीं है। प्रिशा कहती है लेकिन सारांश जिंदा है, मुझे पता है वो इसी घर में है, लेकिन कहाँ ये हम पता लगा लेंगे। रुद्र कहता है अहाना भाभी से कि मैंने सब कुछ देखा है, मिश्का को मैंने एक बच्चे के साथ देखा है। प्रिशा रिवील करती है कि हाँ, हम दोनों तुम दोनों पर नज़र रख रहे थे। तभी रुद्र और प्रिशा एक रूम में एंटर करते हैं, और वहाँ पर एक बेबी गर्ल को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। प्रिशा उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन अहाना उसे रोक लेती है। कहती है इसको कोई भी टच नहीं कर सकता, इसका नाम कृष्णा है। मिश्का इन दोनों को बाहर ले जाती है रूम से बात करने के लिए। अहाना से पूछा जाता है कि आखिर कृष्णा है कौन। यहाँ पर अहाना मिश्का को देखती है और कृष्णा से कहती है बेटा तुम अपनी पेंटिंग कंटिन्यू रखो, और वो बाहर चली जाती है। बाद में वो कहती है कि ये क्या नॉनसेंस है। प्रिशा उससे कहती है लेकिन तुम बताओ पहले कृष्णा है कौन। अहाना रिवील करती है कि कृष्णा हमारी अडॉप्ट की हुई बच्ची है। एक्चुअली मैं अकेले रह रह कर बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रही थी अपनी ज़िंदगी में, इसलिए मैंने इस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया। यहाँ पर मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि प्लीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी और मेरे हाल पर छोड़ दो, और मेरी बच्ची के साथ मुझे जीने दो। रुद्र प्रिशा वहां से चले जाते हैं, और उनके जाते ही मिश्का अहाना की परफॉर्मेंस को प्रेज करती है और कहती है वाह दीदी, आप तो बहुत अच्छी टैलेंटेड एक्टर हैं। वैसे भी एक बार हम लंदन पहुंच जाएं, फिर हमारी एक नई शुरुआत होगी। प्रिशा रुद्राक्ष यहाँ पर सोचते हैं कि शायद
अहाना ने इस तरीके से जो प्लान बनाया था वो यही होगा कि ये बच्चे कृष्णा ही है, सारांश नहीं। और सारांश के नाम मिलने से रुद्र और प्रिशा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। रुद्राक्ष अचानक से म्यूज़िक चलाता है और डांस करना शुरू कर देता है। प्रिशा उससे कहती है, रुद्र क्या हुआ है तुम्हें, तुम अपने होश में तो हो। रुद्राक्ष कहता है कि प्रिशा, हमें सारांश हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है, और उसको रोते रोते हक करता है। यहाँ पर बहुत ही सैड वर्जन चलेगा और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होने वाला है रुद्र और प्रिशा के लिए। बाद में प्रिशा उससे कहती है कि हाँ, हम सच से नहीं भाग सकते अब, और ये सच है। बाद में रुद्राक्ष कहता है, तो क्या सारांश नहीं है, हम साथ में नहीं रह सकते। प्रिशा कहती है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। रुद्राक्ष उसके हाथ जोड़ता है और कहता है कि प्लीज़ प्रिशा, प्लीज़ मेरे साथ वापस आ जाओ, मेरी शादी कैंसिल कर दूंगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा देखिए हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।